आत्मनिर्भर भारत इस ऐसे में इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, इसके खाका की यदि बात करें 750 शब्द में, तो प्रस्तावना के बाद में आत्मनिर्भर भारत क्या है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किए गए प्रावधान के बाद में इसी के अंतर्गत 4L के बाद में 5 स्तंभ के बाद में मेक इन इंडिया, के बाद वोकल फॉर लोकल, इसके अंतर्गत किए जा रहे प्रयास के बाद में फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की वर्तमान स्थिति, फिर उसके बाद आगे की चुनौतियां, फिर लास्ट में उस पर सुझाव और एकदम लास्ट निष्कर्ष। क्या रहेगा निष्कर्ष? ठीक है, हमें ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। किसके ऊपर? आत्मनिर्भर योजना जो लाया गया, जिस समय लाया गया कोविड पीरियड में, वो योजना को केवल जानना पढ़ना उद्देश्य नहीं है। अमृत काल में जिस 2047 की बात हो रही है और 47 में यह कहा जा रहा है कि हम दुनिया में नंबर 1 होंगे, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, बनने के बाद में ही यह विश्व में क्या हो पाएगा? नंबर 1। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम लाया गया, क्योंकि यह एक ऐसी योजना है कि इस स्कीम के तहत अब तक का सबसे बड़ा स्कीम इसी को कह सकते हो। किसको? आत्मनिर्भर भारत। इससे बड़ा कोई योजना नहीं है, क्योंकि जीडीपी का 10% है। किसका? जीडीपी का 10% है। 20 लाख करोड़ रुपया यह दिया गया। किसके लिए? आत्मनिर्भर। हम इसके हर पहलू पर अभी चर्चा करेंगे, एक एक करके हर चीजों पर, और उसके बाद तो इसको लिखेंगे भी। लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है। थोड़ा देखना ना इधर। एक कॉलोनी है, उसमें कई घर हैं, मकान हैं। उसमें से एक मकान, एक घर, और उस घर में एक परिवार रह रहा है। क्या रह रहा है? परिवार। माता पिता के साथ में 3 बच्चे और वो 3 का परिवार। एग्जाम्पल देखिए ना पहले आप। सबसे पहला तो यह है कि चाहे वो तीनों को व्यापार में लॉस हुआ हो, नौकरी छूटा हो, जो भी हो, सबसे पहले उस घर के मुखिया की जिम्मेदारी कि वो तीनों को संभालना। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, परिवार के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना? आत्मनिर्भर। पहले उनको संभालना। जब वो संभल जाएंगे तो घर का इनकम
इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो कॉलोनी के अंदर में घरों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे से आगे निकलने का यदि होड़ है और यदि वो विचारधारा है, तो कहीं ना कहीं पे उसके लिए पहले लोगों को, घर के परिवार के सदस्यों को पहले उनको आत्मनिर्भर, उनको पहले संभालना होगा, उससे घर का इनकम बढ़ेगा, तभी कॉलोनी के अंदर घर के बीच में क्या हो पाएगा आपका। एक एग्जांपल है ये, क्या हो पाएगा कंपटीशन। ठीक, चाहे कोई कितनी भी चीजों को देखो, एक तो जन कल्याण, समाज कल्याण, समाज कल्याण, जन कल्याण, दूसरा अपना इनकम बढ़ाना, मतलब क्या बढ़ाना, जीडीपी, और तीसरा हमारे दो कॉम्पिटिटर हैं, यूएसए और, समझ रहे बात, इन बिटवीन की चीजें जो होती ना, कहीं ना कहीं पे वो चीज ये यहां पर आकर के रुक जाती है। कहां पे, इसके डेप्थ में जो मैं जाऊंगा अभी थोड़ा सा, इसमें हमें लिखना तो है लेकिन डायरेक्ट रटना नहीं है। क्या नहीं करना है, रटना नहीं। हो क्या रहा है कि जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि बास्केट करेंसी, यदि विदेशी मुद्रा की बात यदि की जाए, तो विदेशी मुद्रा में हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, डॉलर को। किसको कहते हैं, डॉलर। विश्व का 60% ट्रेड जो है वो किससे होता है, डॉलर से। 60% ट्रेड जो है, 60% वो किससे, डॉलर से। अब डॉलर सबसे ज्यादा किसके पास है, यूएसए के पास। किसके पास में, यूएसए। अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा क्या है, डॉलर है। ठीक, उदाहरण समझिएगा। अमेरिका और भारत, थोड़ी देर के लिए समझिए, केवल समझाने के लिए ना। अमेरिका और भारत के बीच में जैसे मान लो जाए, इनके बीच में एक रिलेशन बिल्ट हुआ है मार्कर को लेके। किसको लेके, मार्कर, पेन को लेके ना, मार्कर। यूएसए मार्कर खरीद रहा है किससे, भारत से, मान लो, उदाहरण है ये, फिर आएंगे हम लोग उसी पर। भारत यूएसए को मार्कर बेच रहा है, पेन बेच रहा है, मार्कर बेच रहा है, कोई भी वस्तु बेच रहा है, सेवा दे रहा है। अब भारत एक ऐसा देश जहां पर आयात ज्यादा और निर्यात क्या है आपका, कम है। इसीलिए हमारा भुगतान संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हर बार आपको डिस्टर्ब दिखेगा। भारत जो इतना बड़ा देश है कि भारत आयात ज्यादा करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, और एक्सपोर्ट कम करता है। एक्सपोर्ट कम करता है। अब मान लो किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लो उदाहरण के तौर पे अमेरिका को पेन बेच रहा है। क्या बेच रहा है, पेन, मार्कर बेच रहा है। मान लेते हैं कि भारत का जो मार्कर है यूएसए को जो जा रहा है, वो मार्कर उदाहरण के तौर पे, वो एक मार्कर जो है वो ₹2 का है। कितने का है, ₹2 का, मान लो ना। तो मार्कर में जो इंक लग रहा है, मार्कर बनाने के खर्चे से लेकर के दुनियादारी सब, उसको बेचने के बाद में पूरा अपना सब कुछ, तो एक मार्कर की कीमत कितनी है, ₹2। जो मार्कर कहां पर जा रही है, यूएसए। अमेरिका के लोग उस मार्कर को खरीद रहे हैं। अब ये दोनों के बीच में इधर चाइना इन दोनों के रिलेशन को, मार्कर को लेकर के बैठे बैठे देख रहा है। कौन, चाइना। समझ में आ रहा, चाइना देख रहा है कि भारत जो है पूरा
मार्कर के मामले में मोनोपोली है। कहां पर? यूएसए। चाइना ने क्या किया? अपने यहां पर चाइना के अंदर मार्कर बनवाना शुरू किया। कहां पर? चाइना में। चाइना में मार्कर बनवाना शुरू किया। लागत जो है मार्कर बनाने में चाइना में कम आया, मान लो, क्योंकि इनकी इकोनॉमी फिक्स्ड। क्या? फिक्स्ड। समझ में आ रहा है? तो फिक्स्ड यदि इकोनॉमी होगा, क्योंकि यहां की दो करेंसी है ना, कहां की? चाइना की। यदि इकोनॉमी फिक्स होगा तो वहां से अवमूल्यन और अधिमूल्यन का कंसेप्ट निकल के आता है। अवमूल्यन और अधिमूल्यन, अपने मनी को क्या करना? डिवेल्युएट करना और इवेल्युएट करना। तो यदि अवमूल्यन, तो मुद्रा के बाहरी मूल्य में यदि गिरावट ला दिया जाए, तो जब जब अवमूल्यन होगा तब तब निर्यात क्या होगा? आपका सस्ता होगा। समझ में आ रहा है? निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। किससे? अवमूल्यन से। तो वहां के व्यापारी देखे कि गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि क्या बनाए? मार्कर बनाए। क्योंकि फिक्स रेट इकोनॉमी है, एक्सचेंज किस पर हो रहा है? आपका फिक्स पर हो रहा है। चाइना ने मार्कर बनाया और यूएसए को अब कह रहा है कि देखो, 2 रुपये में भारत बेच रहा था, अपने यहां पर चाइना प्रोडक्शन करवा करके, वहां के व्यापारियों को बेनिफिट दे करके, विंडो क्लियर करा के, चाइना धीरे धीरे करके यूएसए के मार्केट में पेन को लेकर के, मार्कर को लेकर घुसा। तो वहां पर एक मार्कर की कीमत वहां पे समझ लो जैसे 2 रुपया या $2 में मिल रहा था, वो अब वहां पे कितने मिल रहा है? एक। कितने मिल रहा है? एक। भले थोड़ी क्वालिटी हल्की है, लेकिन यूएसए के लोग सस्ता पा करके खुश हैं। किसको? मार्कर को। किसको? मार्कर को। क्लियर में क्या बोल? तो यदि चाइना, देखो इसमें 2 चीजें भेद रहे हैं ना। वो पहला काम तो किया कि भारत का मार्केट खत्म कर रहा है। दूसरा काम जो दिख रहा है, जो भारत का मार्केट खत्म कर रहा है, वो तो ठीक, लेकिन यदि चाइना का वर्चस्व यूएसए के मार्केट में बढ़ेगा, तो इसका मतलब है यहां मार्कर बेचेगा तो यहां से डॉलर उठाएगा, कहां लेके जाएगा? समझ में आ रहा है? तो डॉलर को भर भर के रखेगा कौन? अब उसके बाद में मान लो डॉलर उठता गया, उठता गया, उठता गया, तो डॉलर यदि मान लो जाए, यूएसए का डॉलर, ये कहां जा रहा है? चाइना या अन्य देशों में जा रहा है, खास करके जहां कहां जा रहा है? चाइना। तो जब यूएसए अपना बॉन्ड जारी करेगी, जब इसको पैसे की जरूरत होगी, डॉलर इसके यहां कम होगा, इसको जब पैसे की, जब ये बॉन्ड जारी करेगा, तो इसके बॉन्ड को वही खरीदेगा जिसके पास क्या होगा? क्या होगा? डॉलर। समझ में आ रहा है? तो डॉलर यूएसए के बाद सबसे ज्यादा किसके पास है? समझ में आ रहा है? तो चाइना जो है वो डॉलर छोड़ के बॉन्ड खरीदना शुरू कर दी। किसका? यूएसए। देखो ना, मार्केट यूएसए का, मार्केट यूएसए का, लोग उसके हैं, डॉलर उसका है, संपत्ति उसकी है, लेकिन उस पर अधिकार कौन दिखा रहा है? मतलब बॉन्ड जो है वो किसके पास ज्यादा जा रहे हैं? क्लियर है मैं क्या बोल? तो यहां से एक तीर से 2 निशाना किया। पहले तो भारत का रोल खत्म किया, दूसरा क्या किया? डॉलर उठा के ले गया। कौन लेके गया? चाइना। तो यही तो कारण है कि डॉलर यदि देखा जाए भारत पूरे विश्व में, तो यूएसए के बाद सबसे ज्यादा किसके पास है? किसके पास में? चाइना। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? 80 के दशक में चाइना हमसे पीछे था। 80 के दशक में हमसे पीछे था। एक ही बार में 60 लाख से अधिक परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया था चाइना। 2 चीज पे फोकस किया था, एक आपका एग्रीकल्चर। किस पर? एग्रीकल्चर। और दूसरा मनमाने ना स्किल डेवलपमेंट कराया, क्योंकि जान रहा था कि मेरे यहां आबादी ज्यादा है, मेरे यहां आबादी ज्यादा है, हर किसी को नौकरी दे नहीं पाऊंगा, हाथों में हुनर देना होगा, स्किल डेवलपमेंट करना होगा। मनमाने आईटीआई खुला। क्या खुला? आईटीआई। कहां पे? चाइना में। चाइना में आईटीआई खोला गया, लोगों के हाथों में हुनर दिया गया, स्किल डेवलपमेंट कराया गया। 2 चीजों पे फोकस किया, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा क्या? आपका स्किल डेवलपमेंट।
दो चीजों पे फोकस करके जो है, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाया ही, साथ में क्या किया, स्किल डेवलपमेंट करके क्या किया, लोगों के हाथ में रोजगार दिया। हाथ में रोजगार दिया तो आज आप देख लो कि पूरा का पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब क्या है आपका, चाइना। क्या है चाइना? सबसे बड़ा ना, सीधा सीधा 60 लाख परिवार को एक हिट में ना गरीबी रेखा से ऊपर लाने का रिकॉर्ड है किसका? आपका, चाइना। दो चीजों पे फोकस करके, एग्रीकल्चर और आईटीआई। आज वर्तमान की स्थिति यह है कि विश्व में पूरा ट्रेड जो है, व्यापार, उस पर बड़ा वर्चस्व है किसका? आपका, चाइना। और खास करके भारत। खास करके बता इसलिए रहा हूं क्योंकि कोविड वो समय था ना, कोरोना वो समय था कि ये जगजाहिर है। हो सकता है आप में से कोई ऐसे होंगे जो लेफ्टिस्ट विंग से बिलोंग करें, मतलब मेरी विचारधारा से कई लोग अभी डिनाई करेंगे, कुछ हो सकते हैं, खास करके उनकी विचारधारा जो वामपंथियों की विचारधारा है। लेकिन ये सच्चाई है कि कोविड जो आया वो कहां से आया? चाइना से आया, चीन प्रायोजित है वो। लेकिन वामपंथी इसको डिनाई करते हैं कि किसी देश का खुले तौर पर ऐसा नाम लेना सही नहीं है। लेकिन यूएसए प्रेसिडेंट ने खुले तौर पे कहा कि ये कहां से आया है? चाइना से आया। लेकिन सोचो यदि उसकी जगह पर कोई दूसरा देश यदि होता, कोई दूसरा देश होता, तो उसका ना पूरे वर्ल्ड में बॉयकॉट हो जाता। क्या हो जाता? बॉयकॉट। चाइना का नहीं कर पाए, चाइना का लोग नहीं कर पाए ना, थोड़ा बहुत दबे रूप में किए। अमेरिका इसलिए कर पाया क्योंकि अमेरिका उससे ऊपर है, किससे? चाइना से। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं कर पाया चाइना, नहीं तो उसकी जगह पे दूसरा कोई भी देश होता, उसको बॉयकॉट कर देते लोग। आज वर्तमान स्थिति यह है कि यदि चाइना अपना हाथ खींच लेना, चाइना यदि अपना हाथ खींच लेगा तो कई देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में, ट्रेड में उसका वर्चस्व है किसका? आपका, चाइना। आपको नहीं पता है कि आप घर में एक छोटी वस्तु से लेकर के बड़ी वस्तु, बाल्टी मग्गा से लेकर के ना सब कुछ, फोन और दुनियादारी, सब, ये सब कहां का मैन्युफैक्चरिंग है आपका? टोपी से लेके आप जो चश्मा पहन रहे हैं, हाथ में घड़ी पहन रहे, जो भी चीज, ये इसमें ज्यादातर चीजें क्या है? मेड इन चाइना है। मेड इन 80 के दशक में जो किया काम, आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो उभर के आया, कौन? आपका, चाइना। आज के डेट में हार्ड करेंसी सबसे ज्यादा डॉलर जो है वो किसके पास में है? आपका, चाइना के पास। किसके पास में? चाइना। अब ये ना जो एक रोडमैप भारत सरकार जो अपना बना के रखी है, उसमें हमें चाइना को पीछे करना है। किसको पीछे करना है? चाइना। हमें चाइना को पीछे करना है क्योंकि मैं कहा ना, चाहे वो एक कॉलोनी के अंदर हो, रिश्तेदारी में हो, चाहे वो 10 अमीरों की लिस्ट हो, चाहे वो देश ही क्यों ना हो, उनके बीच में क्या है? क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन है। हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। कितने की? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है भारत को। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के रास्ते में रोड़ा के रूप में आ गया कौन? आपका, कोविड। क्या आ गया? कोविड, कोरोना आ गया। यहां यदि एक दिन का बंद हो जाए तो सरकार को भारी नुकसान कर उठाना पड़ता है। यहां तो पूरा लंबा लॉकडाउन लगा। कहां पे? भारत। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों की नौकरियां गई, रोजगार गए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बात वही हो गई कि 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, बाप के पास में 1 करोड़ बैंक बैलेंस है, 10 एकड़ जमीन है, 1 करोड़ बैंक बैलेंस है और 10 एकड़ जमीन है। 3 बच्चे अनाथ के जैसे हो गए हैं, मतलब सब कुछ चला गया है, कुछ नहीं बचा। और बाप यदि यह कह दे कि नहीं, मैं अपने 1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस से रुपया नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? रुपया। जमीन है, किसी को छूने नहीं दूंगा, जाओ निकलो, कुछ करो, कुछ भी करो। समझ रहे बात?
तो ठीक है, आप 1 करोड़ को मत दो, लेकिन 1 करोड़ में कुछ तो छोड़ दो, कम से कम 10% ही निकाल के दे दो, 5% निकाल के दे दो, किसी को पैसा दे दो, किसी को जमीन दे दो। आप मत कहो कि ठीक है मत बेचे, लेकिन उसमें कमा ले, कृषि कर ले। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप के पास जो चीजें हैं वो कब काम आएंगी, यही समय था। तो यदि आपके पास है, आपकी जीडीपी उतनी है, तो लोगों का तो रोजगार गया था। तो सबसे पहला जरूरी चीज था कि अपने लोगों को क्या करना है, उठाना है, उनको कैसे भी करके संभालना है। यदि यह कह देना कि जैसे मान लो कोई बाप यह कह दे, पिता यह कह दे कि मैं छूने नहीं दूंगा, तो वो तो गए ना, तो निपट जाएंगे। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए भारत सरकार अपने जीडीपी से कितना % छोड़ दी? 10% छोड़ी। 10% करके 20 लाख करोड़ रुपया का राहत पैकेज। कितने का? 20 लाख। 20 लाख करोड़ रुपया का राहत पैकेज दी, जिससे एक तो सबसे पहले क्या, आपका समाज कल्याण। क्योंकि यदि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, निवेश होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन और सेवा जब बढ़ेगा, मतलब वस्तु और सेवा में उत्पादन जब बढ़ेगा, तभी जो जाकर के क्या होगा, आपका जीडीपी ग्रोथ होगा। और जीडीपी ग्रोथ होगा तो हमारा तो रोड मैप है ही कितने का, आपका 5 ट्रिलियन का। 5 ट्रिलियन बनाएंगे तभी तो किसी समय पे जाकर के हम कॉम्पीट कर पाएंगे। किससे? पहले तो हमें उसी से कंपटीशन है, हमारा कंपटीशन और किसी से नहीं है। ये सब थोड़ी पाकिस्तान बांग्लादेश, हमारा मेन कंपटीशन किससे है? चाइना। हालांकि अभी बीट करने में बहुत हमें समय लगेगा। हमें यह कह देना कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, प्रधानमंत्री एड़ी चोटी लगा दे रहे हैं। एड़ी चोटी ना, एड़ी चोटी हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मेक इन इंडिया भी हम बात करेंगे, चाहे वोकल फॉर लोकल। लेकिन इतना आसान नहीं है कि चाइनीज सामानों का क्या हो जाए, बहिष्कार हो जाए। और वो चाइना को अभी पीछे कर, इसीलिए कहते हैं ना कि एशिया का फादर ऑफ एशिया कौन है? आपका चाइना। और बिग ब्रदर कौन है? आपका इंडिया। तो घर में पिता की वैल्यू तो है, लेकिन डिसीजन और बाकी चीजों के मामले में बड़े भाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसको फादर की भूमिका में जाना है, तो हम यूएसए को तब कॉम्पीट कर पाएंगे जब हम किसको बीट करेंगे? चाइना। तो पहले तो चाइना है एशिया में, और वो इतना आगे निकल चुका है जिसका ठिकाना नहीं है। नहीं तो आपदा में अवसर ऐसा समझ ही आ रहा था कि ये शायद कोविड वो समय हो सकता है जिस दौरान हम लोग हिट कर दें। लेकिन समस्या एक ही हुआ ना कि चाइना का बहिष्कार नहीं कर पाए लोग। समझ रहे बात को? और उसका सबसे बड़ा कारण था वहां का मैन्युफैक्चरिंग। नहीं तो बहुत हद तक के जो है उसको पीछे किया जा सकता था, वो राइट टाइम था। और कोविड वाला टाइम जो है जो निकल चुका, नहीं तो वो सही समय था जब चाइना को हिट किया जा सकता था। लेकिन हमारी तैयारी उस तरीके से नहीं थी। मेक इन इंडिया हमारे यहां पे सक्सेस उस तरीके से नहीं हो पाया। क्या मेक इन इंडिया? इसीलिए तो कहते हैं ना कि आईआईटी जरूरी है, लेकिन आईआईटी से ज्यादा जरूरी है आईटीआई। क्या जरूरी है? आईटीआई। जितना ज्यादा आईटीआई खुलेगा उतना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा। जितना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा लोगों के हाथ में हुनर जाएगा, तो स्वरोजगार बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा? आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और हम एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आएंगे। तो कभी ना कभी तो हमें इनिशिएटिव लेना था। तो आज आप देख लो कि 1991 के रिफॉर्म के बाद एफडीआई जो है वो 49% से बढ़ करके आज कितना है? आपका 74%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो कितने तक जा चुका है? 74%। और ये कब हुआ? आपका कोविड पीरियड में। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? आया ना?